अब मैं अगर इतनी मेहनत करके ला सकता हूँ कि ये कंसेप्ट देखा, फिर 10 साल के पेपर देखे, 5 साल के पेपर देखे, फिर यही वाले कंसेप्ट में कहाँ के क्वेश्चंस पूछे वो निकाल के रखना हंसी खिलावना नहीं है। कहाँ से इतने ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, अब कर करके थक जाओगे। सिर्फ ये दो चीज याद करनी है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशो। जैसे कि आपके ये दो ट्राइंगल है, इस तरीके से मैंने बताया था, ये एंगल ये एंगल ये एंगल इन तीनों एंगल के बराबर होते हैं। इसका एक नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है, और मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। आज के दिन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। इसका मतलब पेपर में यहाँ से छप गया, चुपचाप से सुन लो, किसी को मत बताना। ये जो फॉर्मूले मैंने बता दिए पेपर में छप गए, क्यों? क्योंकि लगातार 5-6 साल से अपन देखते आ रहे हैं कि यही फॉर्मूले पे लगातार लूप में घुमाते घुमाते क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अब मेरी बात सुनना, एक मूवी होती है, अब मूवी अपने को पता रहता है 2.5 घंटे की रहती है, या अंदाजे से अपन सिनेमा हॉल में कब पूछते हैं जब 2.5 घंटे का पता होता है, या तो मूवी 2 घंटे की हो जाएगी या 3 घंटे की हो जाएगी। अप्रोक्स अंदाजा अपना इतना सही रहता है। ऐसा नहीं होता कि मूवी आधे घंटे में खत्म हो जाए, ये नहीं होगा कि 5 घंटे में जाए। ऐसा ये फॉर्मूले के साथ है। मैंने आपको पूरा अंदाजा लगा के बताया, एनसीईआरटी निकाल के बताई कि ये वो फॉर्मूले है जिसके आगे पीछे ही वो चीजें पूछ सकता है। आगे पीछे बस मिलती जुलती चीजें पूछेगा, एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। बस ये फॉर्मूला लिख लेना पेपर के ऊपर, कॉपी बनाना। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? पीडब्ल्यूएफ पे मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडब्ल्यूएफ पर। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आप सबको पता है एक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c होता है। बोल दो हाँ गुरुदेव। पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a होता है। अल्फा डॉट बीटा कितना होता है? c/a होता है। बस ये दो फॉर्मूले के आपको पता है कि नहीं? यस और नो? पढ़ा है मैंने क्लास में, पता है ना? अब देखो मजे देखो कहां पूछा है, 2020 में, 22 में, 24 में सीधा फॉर्मूला। देखो कहां पूछा है, 2019 में सीधा फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन। ये देखो 2024 में ये दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना, वेरीफाइड रिलेशनशिप करना है, वही अल्फा प्लस बीटा करके ही करोगे, अल्फा डॉट बीटा करके ही करोगे। सेम कंसेप्ट यूज हुआ है। देखो कितने पेपर में क्वेश्चन पूछे यार, थक जाओगे देख देख के। 20, 22, 24, 19, ये देखो 24, 22, 24, थक जाओगे देख देख के। ये देखो 23, 22, 21, 20, 19। अब समझ में आया? बस ये वाली जो स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड, ये कितनी महा इंपॉर्टेंट है। यूं करके यूं स्टार बना लो, जैसा मन करे उतने स्टार बना लो स्लाइड के ऊपर। इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आगे देखो, अब आगे देखो, अगला फॉर्मूला देखो। अरे भैया जी, ये का लेके आ गए? हम ये लेके आ गए तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र। का लेके आ गए? ब्रह्मास्त्र। का लेके आ गए? ब्रह्मास्त्र। का लेके आ गए भैया? ब्रह्मास्त्र लेके आ गए भैया। यहां लिख लो इनफाइनाइट मैनी। अगर आपको इतना चार्ट याद है, क्लास में मैंने आपको ये याद करवाया, अगर इतना चार्ट याद है ना, आपके नंबर कहीं नहीं गए। मत पढ़ो साल भर, एक दिन पहले पढ़ लो, बस इसको समझ लो। यहां से इतने ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, आप कर करके थक जाओगे। आपकी पेन की इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होंगे पुराने पेपर के। करके देख लो। ये देखो कहां पूछा है, 21 में भी पूछा है, 23 में पूछा है। देखो सेम क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। ये देखो कहां पूछा है, 19 में, सेम। ये देखो कहां पूछा है, 20 में, सेम। ये देखो कहां पूछा है, 24 में, सेम। A1 A2 B1 B2 निकालना है। और देखो कहां पूछा है, 22 में पूछा है, सेम क्वेश्चन। कितनी बार पुराने पेपर क्वेश्चन पूछे एक ही कंसेप्ट के ऊपर। समझ पा रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये बताओ। समझ पा रहे हो ना? बस आगे देखो, नए फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये देखो, ये भैया जी, ये ब्रह्मास्त्र। ये क्या है मेरे बच्चे? ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। क्यों ब्रह्मास्त्र है? क्योंकि आपको पता है मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c होती है। यही होती है कि नहीं होती है ना? बस अब देखो, इसका एक नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इतना याद होना चाहिए। आगे बता रहा हूं। अब देखो मैं को कुछ नहीं, मैं ऐसा खड़ा हो जाता आंख बंद करके। देखो क्या लिखा, 2023 क्वेश्चन। देखो कुछ था। आगे देखो क्या पूछा, 2024। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा फॉर्मूला लगेगा, रूट्स बताने। यहां से अपन 2 ही रूट्स निकाल पा रहे हैं ना, एक के लिए एक प्लस रखना, एक बार माइनस रखना। क्लास में सब बताया मैंने। आगे देखो, ये देखो क्या बोला है,
क्या बोला है उसने? 21। पिछला कहां बोला था? 24। अब देखो कहां बोल रहा है वो, अब बोल रहा है 22 में। सेम क्वेश्चन बोल रहा है, सेम फॉर्मूला बोल रहा है। और देखो, और देखो, ये भी किसी ना किसी पीवाईक्यू में आया है, ये सीबीएसई में आया होगा जहां तक है। आपको ये मत बोलना कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तक जान खा रहे थे, अरे गुरुजी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ला दो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ला दो, सीट ला दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मिल गई ना, अब तो कोई बहाने नहीं है ना तुम्हारे पास, अब तो कोई बहाने नहीं दोगे ना मुझे, अब तो ला के दे दोगे ना मुझे 95 से ऊपर नंबर सभी की सभी। और कोई बहाने और कोई एक्सक्यूज हो ना, मुझे बता देना, मैं तुम्हारे वो भी पूरे करूंगा, लेकिन मैं नंबर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। 95 प्लस मतलब प्लस। कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि हाँ गुरुदेव मैं लेके आऊंगा 100 में से 100 लेके आऊंगा, या 100 में से 98 लेके आऊंगा। कमेंट में लिख के बता देना ये चीज कि गुरुजी हाँ मैं इतने मार्क्स लेके आऊंगा। आप देख लेना और मेरा नाम नोट करके रख लो, आप जहां नोट करना चाहो मैं आपका नाम नोट करके रखूंगा। लिख देना गुरुजी मैं 100 में से 98 लेके आऊंगा, कोशिश करके देख लेना, आप पूरा रिजल्ट देख लेना मेरा, बस ये चाहिए मुझे जज्बा। आगे देखो, अब भैया वही सेम चीज बना लो, तिरंगा बना लो। क्वेश्चंस बहुत आए हैं, कैसे आए हैं देखो, देखो देखो, ये देखो 2023 में भी आए भैया जी, 2022 में भी आए अपने चाचा जी, सिर्फ क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आए। देख रहे 2 साल ही हो गए, देखो तीसरी साल, ये देखो चौथी साल, 4 साल तो मैंने यही कवर कर दी 2 क्वेश्चंस में ही, 2 क्वेश्चंस में 4 साल के पेपर कवर कर दिए। और देखो, ये देखो 2022, और दिखाऊं क्या, और दिखाऊं क्या, ये देखो 2022। अच्छा ये क्वेश्चन चेंज हो गया ना, ये फैक्टराइजेशन वाला दे दिया, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो, अगर ये मेंशन नहीं हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करोगे, ये फैक्टराइजेशन सॉल्व करना था। चलो ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फ्लो में। आगे देखते हैं, अब ये देखो क्या ये पूछा, क्या ये पूछा, क्या ये पूछा, पूछा, देखो देखो देखो, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो बस, इतना कर लो बस। आगे देखो, अब भैया ब्रह्मास्त्र nth टर्म ऑफ एन एपी, भैया जी ब्रह्मास्त्र, भैया जी लिख लो कॉपी में, ब्रह्मास्त्र लिख लो भैया जी, ब्रह्मास्त्र लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, कुछ नहीं बोलूंगा, लिख लो। देखो फर्स्ट टर्म, nth टर्म, कॉमन डिफरेंस सब पढ़ा है क्लास में, सब चीज खबर करी। देखो कहीं की भी आप बुक उठा लो, कहीं की भी परीक्षा बोर्ड उठा लो, कहीं की भी अध्ययन लेख उठा लो, एक कंसेप्ट बताने के बाद, एक फॉर्मूला बताने के बाद लगातार कहीं की बुक में पुराने 5 साल के पेपर के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। आप चाहो गूगल उठा लो, एक कंसेप्ट आकर अगर आपने डाला उसके नीचे लगातार 10 साल के पुराने पेपर के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब मैं अगर इतनी मेहनत करके ला सकता हूं कि ये कंसेप्ट देखा, फिर 10 साल के पेपर देखे, 5 साल के पेपर देखे, फिर यही वाले कंसेप्ट में कहां कहां के क्वेश्चंस पूछे वो निकाल के रखना, हंसी खिलावड़ नहीं है, हंसी खिलावड़ नहीं, आपको ला के दिए ना, किसके लिए? अब मेरे बच्चों के लिए। आप पढ़ो, नंबर लाओ, ये कंसेप्ट है। अब देखो पुराने पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला लगने वाला है। क्यों? 1 2 3 4 5, A5 क्या लिखोगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा A प्लस n, मतलब कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी। अब A यहां से कितना हो गया 4 हो गया, और यहां से D कितना हो गया, D यहां से 6 हो गया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मूला यहां भी लग गया, और 2024 में आया था, 2024 में आया था। और देखो कहां आया, 23 में और 24 में, 23 में और 24 सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन तो दूर, फॉर्मूला ही पूछ लिया, फॉर्मूला ही पूछ लिया। आगे देखो, अभी देखो, ये देखो 2022 क्या फॉर्मूला था, an था इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, बोल दो हाँ था। ये वैल्यू कितनी दी है 78 दी है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी है 3 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन से पूरा पूरा फॉर्मूला पूछा, कहां पूछा, कहां पूछा, 22 में पूछा, 22 में। आगे देखो, ये देखो सेम क्वेश्चन 22 में पूछा है, -81 दे दिया। आगे देखो, आगे 10th टर्म पूछी, 22 में 21 में दोनों में पूछा है, 22 में 21 दोनों में पूछा है। आगे देखो, और देखो चेक वेदर बता रहे एपी में है कि नहीं, 23 में पूछा है। सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, बस करना है पेपर में, फोड़ के आना है, जीत के आना है, और मुझे मैसेज करना, हाँ गुरुजी मैं जीत गया, बस मुझे मैसेज कर देना गुरुजी मैं जीत गया, जंग जीत ली, बस मैं खुश। आगे देखो, अब सम ऑफ एन टर्म्स, सभी को पता कितना होता है एस, सभी बता दो ये कितना होता है, सभी बता दो ये कितना होता है,
हाँ गुरुदेव, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, फिर कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है। और एक और फॉर्मूला इसका क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये दो फॉर्मूले होते हैं, पहला और दूसरा। इससे रिलेटेड भी देखो क्वेश्चंस कितने पूछे। क्वेश्चन देखो, सम पूछा 2024 में, पूछा 2024 में, और दिखाऊं, देखो आंख खोल के देखो 2020 में। आंख गड़ी होनी चाहिए। ये पीडीएफ बेटा आपको कहां मिलेगी, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना, उसके अंदर स्कूल प्रिपरेशन में जाना, फिर क्लास 10th ढूंढना, फिर रुद्रा बैच ढूंढना, रुद्रा बैच को आप एनरोल करना, एनरोल करने के बाद अब मैथमेटिक्स में जाना, मैथमेटिक्स के वहां के सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब बस पढ़ाई अच्छे से कर देना है। आगे देखो, ये देखो सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल। मैंने बोला था गुरुदेव का पेपर भी इसी क्वेश्चंस पे आया था 10th में। इसमें गुरुदेव ने पॉलीगॉन आया था, पूछा था मेरे में, मैंने ट्राइंगल लिख के आया था, फिर भी मुझे 100 में से 100 दे दिए थे। ठीक है ना, ये मैंने कितनी बार स्टोरी सुनाई आपको, सुनाई थी। अब देखो, सिर्फ ये दो चीज याद करनी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशो। जैसे कि आपके ये दो ट्राइंगल है, इस तरीके से मैंने बताया था, ये एंगल ये एंगल ये एंगल इन तीनों एंगल के बराबर होते हैं। ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन। कुछ ऐसा ही मैंने बताया था आपको। कंसेप्ट की क्लास वो थी, कंसेप्ट बात समझो, यहां से ये देखना कि पढ़ना कितना है। आगे देखो, अब ये देखो, अरे दादा, अरे मेरे दादा, देख 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 2021, 24, 23, 22। और ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ ये ऐसे 4 क्वेश्चन ही हैं, ये सिर्फ ऐसे 4 क्वेश्चन ही है जो लगातार सिर्फ ये 4 क्वेश्चन, ऐसी की ऐसी वर्डिंग, ऐसा की ऐसा ऑप्शन, वर्डिंग भी चेंज नहीं हुई, वर्डिंग भी चेंज नहीं हुई। हलवा होता है पेपर, सही से अगर आप एनालाइज करो ना, पेपर बहुत हलवा होता है, बहुत हलवा होता है। सही से एनालाइज कर लो बस एक बार। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी जानते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि ये पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस और ab के बीच में कितना हो जाएगा, सभी बता दो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लास में सब कवर है, ठीक है ना, ये हो गया। और ओरिजिन से अगर उसने पूछ लिया, ओरिजिन से पूछ लिया, तो ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों होगा, ये मैंने क्लास के अंदर बताया आपको, ऐसा क्यों होगा। अब ये उठाओ, सितारा ऐसा कर दो, इतना इंपॉर्टेंट था। देखो देखो देखो, ओरिजिन का मैंने पीछे ही बता दिया। ठीक है, देखो सितारा, देखो क्यों सितारा इंपॉर्टेंट है। 23 डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या कहलाता है, चलो ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड था इसलिए डाल दिया। ठीक है ना। अब 7 और 0.7 का 5√2 होता है क्या डिस्टेंस, ये इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस, √7 स्क्वायर मतलब 49 + 150 5√2 मतलब 25 और 2 50, बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर दिया मैंने, ट्रू है। ठीक है, आगे देखो, कहां पूछा डिस्टेंस पॉइंट, 2024 7.07 आंसर है इसका, रटा के इतनी बार करवा दिया क्वेश्चन, 7.07 आंसर। और कहां पूछा, 2024 में। आगे देखो, डिस्टेंस बताना है, 2024 में पूछा, इन दोनों के बीच में पूछा, पिछला भी यही था क्या, अलग था। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा था। आगे देखो, 2021 सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, सेम डिजिट, पी और क्यू सेम सब कुछ, एक्स और वाई की वैल्यू बस चेंज करके रखी। अगर इतना भी याद नहीं होता तो ऐसा उठाओ पानी बोतल से, ऐसा बोतल उठाना, पानी रखना, ऐसा रखना और हाथ में रख लेना और ऐसा करके नाक के पास ले जाना और तड़प तड़प के मर जाना। इसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। मम्मी पूछे क्या कर रहा है, बोलना मम्मी चुल्लू भर पानी में डूब के मर रही हूं या मर रहा हूं क्योंकि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं और इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, देखो सेम 24 और 19 कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि डिस्टेंस 10 यूनिट दे दी, जो पी और क्यू की वैल्यू 10 दे दी, बाकी सॉल्व कर लो, क्लास में सब बताया कैसे करना है। आगे देखो, ये देखो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से पूछा, कहां 22 में भी 21 में भी। इतने पेपर में सेम क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं, डिजिट भी चेंज नहीं हो रही है, इसकी डिजिट तक चेंज नहीं हुई, सेम क्वेश्चन की लाइन तक चेंज नहीं हुई। 22 और 21 में पूछा है और डिस्टेंस फॉर्मूला देखो कहां से बताते आ रहा हूं। देखो 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 मेरे साथ देखना, मेरे साथ देखना, यहां से बता रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, 1 स्लाइड प्रीवियस, 2 प्रीवियस, 3 प्रीवियस, 4 बार प्रीवियस, 5 बार प्रीवियस, 6 बार प्रीवियस, 7 बार प्रीवियस, 8 9 बार प्रीवियस,
9 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपको पता है इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका रोल ये रहेगा, आपका रोल ये रहेगा बेटा, आपको क्या करना है, ये पीडीएफ उठानी है, पीडीएफ में जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आपको एक कॉपी में लिख लेना है। फॉर्मूले लिखने के बाद हर फॉर्मूले के बाद जो जो कंसेप्ट करवा है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी? फॉर्मूले के बाद जो मैंने क्वेश्चंस दिए ना, जो मैंने क्वेश्चंस दिए इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इतना भी अगर आपने कर लिया, 10th क्लास के बच्चों, इतना भी अगर आपने कर लिया तो बेटा आपके 80% कहीं नहीं गए। क्योंकि मैं ध्यान रखता हूं किसका? बैक बेंचर्स का। मैं ध्यान किसका रखता हूं? बैक बेंचर्स का। मैं ध्यान उनका भी रखता हूं, टॉपर्स का। लेकिन बैक बेंचर्स बेटा ऐसे हैं जो भी मुझसे ये बोल रहे हैं, गुरुजी आप तो बस ये फॉर्मूला बता दो जो पेपर में वहां जाके छप गया, दूसरी चीज पता मत। अब मुझे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ कितने कंसेप्ट थे? मैंने जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया कि पेपर में छप गया। आपको मेरी वन शॉट उठा के सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला देखना कि अप्लाई कैसे करना है, बस आपका काम खत्म। बैक बेंचर्स 80% हाथ पे रख लो, दिखा देना घर वालों को, मार्कशीट चिपका देंगे दीवार के ऊपर कि बच्चा पास हो गया। ठीक है, अब देखो अब सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को पता है। जैसे कि x के लिए कितना होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। और एक y के लिए कितना होता है? m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लास में सब कवर करवाया, आया कैसे? बस ये दो फॉर्मूले बेटा, बस इस दो फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन देखो, ब्रह्मांड देखो, क्वेश्चंस की ब्रह्मांड देखो। आ जाओ देखो 2021, देखो 2022, सेम क्वेश्चन। अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए आपको मेरी वन शॉट उठानी पड़ेगी बस, अप्लाई करने के तरीके के लिए। आगे देखो कहां पूछा है, किसी ने किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, मेंशन करना भूल गया, किसी ने किसी पेपर में पूछा, मैं मेंशन करना भूल गया, 100% पूछा है। आगे देखो इन सब के आगे मैं मेंशन करना भूला हूं, बस मेंशन करना भूल गया, पीडीएफ बना रहा था तो बेटा मेंशन करना भूल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर में आए हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। जो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहता है कि इस पीडीएफ के अलावा भी कुछ कर लूं, क्योंकि समय तो इतना बचा रहेगा कि कुछ ना कुछ करने का आपका मन करता रहेगा। ये तो आप 3 दिन में कंप्लीट कर दोगे, बाकी के दिन क्या करोगे? तो वो होती बेटा एक्स्ट्रा मेहनत। एक्स्ट्रा मेहनत वाला बच्चा करेगा। तो जो बैक बेंचर्स है ना बेटा, अभी तक आप क्या था, बैक बेंचर सुनना मेरी बात, सभी सुनना, अभी तक आप 80% लेके चल रहे थे, लेकिन ये क्या था? एक्सपेक्टेड था। इस एक्सपेक्टेड को रियलिटी बनाएगा ये एक्स्ट्रा मेहनत, इस एक्सपेक्टेड को रियलिटी बनाएगा एक्स्ट्रा मेहनत। और टॉपर्स के तो मुझे 100 में 100 ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सीधा 100। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस बना लो, तीर बना लो, निशान बना लो, झंडा बना लो, जो मन करे वो बना लो। देखो सेम फॉर्मूला लगाना कैसे मैंने क्लास के अंदर बताया। 2022 और 20 में डिक्टो क्वेश्चन पूछा, वैल्यू भी चेंज नहीं करी, ऐसा कैसा पूछा है। देखो आगे देखो, सेम कहां पूछा? 23 में और 21 में, सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन वही 2022, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल के पेपर तो 3 स्लाइड में खत्म हो गए, 3 स्लाइड में खत्म हो गए। देखो आगे और है क्या फॉर्मूला? अरे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सीबीएसई का होगा, ठीक है ना। अब देखते, ये देखो 2024 में पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टिपिकल है, सेम फॉर्मूला लगेगा। आगे देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स, ये तो कंसेप्ट के लिए आप याद रख सकते हो, एक लिख दे रहा हूं, बाकी तुम याद कर लेना। मैंने बोला था ना साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन cosec थीटा। एक और लिख दे रहा हूं, है ना, cos थीटा कितना होता है? 1 अपॉन sec थीटा। एक और लिख ही देता हूं यार, tan थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन cot थीटा, या sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है? ईएम मतलब एक्स्ट्रा मेहनत। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है? ईएम, एक्स्ट्रा मेहनत। यहां से क्या आएंगे बेटा? एमसीक्यूज नहीं, मैचअप आएगी, एक्स्ट्रा मेहनत। और 5 नंबर की मैचअप आती है, आप सभी को पता है। इतना याद हो गया तो याद करना मैंने बताया क्लास में कैसे याद करते हैं, और शॉर्ट्स भी बना के रखा, वो भी देख सकते हो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनको मिला के आपकी वो बनती है क्या? मैचअप बनती है। देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, नो सर्च कर लेना। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपना सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और साथ में 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ देख लेना, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज होगी आपकी। ठीक है, आगे बताता हूं। ये भैया लिख लो, ऐसा तीर बना लो, सिर्फ ये तीन चीज पढ़ लो, ये तीन डेफिनेशन पढ़ लो। दो डेफिनेशन लिखी, छोटी बड़ी दोनों लिखी, जो आपको याद हो जाए वो कर लेना। ठीक है ना, मैं तो बोलूंगा बड़ी वाली याद करने को, वो उसके लैंग्वेज बहुत इजी है, छोटी वाली की लैंग्वेज टफ है। हर बार प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये पूछा ही है, कहीं ना कहीं पूछा है। स्टार बना मतलब पढ़ना ही है। अब क्या मेंशन करता है ये डेफिनेशन में, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन करता है, इसलिए मेंशन नहीं करे मैंने। आगे देखो, अब सर्कल एंड टेंजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो क्यों, आपको पढ़ाया, जो दो जगह पॉइंट टच कर दे उसको अपन क्या बोलते हैं, सीकेंड बोलते हैं। सीकेंड की डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने को आ गई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सिर्फ डेफिनेशन लिखने को आ गई थी, कहां पे, पीवाईक्यू में, सिर्फ डेफिनेशन लिखने को आ गई थी। ठीक है ना, टेंजेंट से तो इनफाइनाइट टाइम क्वेश्चन आए हैं, टेंजेंट से तो पूरा चैप्टर ही भरा है टेंजेंट से, इतने इनफाइनाइट बार क्वेश्चन आए टेंजेंट से। अब देखो, बताया था एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट जा सकती है, बस एक जा सकती है, और पूरे सर्कल में कितनी जा सकती है, इनफाइनाइट जा सकती। या एक लिख दूं, नहीं तो कोई को दिखेगा नहीं। ठीक है ना, अब देखो, मैंने बताया था एक बार में सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट रहेगी, बाकी सब तो कॉर्ड सीकेंट हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये तो बता दिया था मैंने, डबल डबल से क्यों आ गई ये स्लाइड। ठीक है, अब देखो कहां पूछा है, 2022। क्या पूछा, कितनी टेंजेंट जा सकती, कहां पूछा, 21, सीधा कितनी टेंजेंट। क्या पूछा, 19, सीधा क्वेश्चन पैरेलल टेंजेंट 2, सीधा क्वेश्चन 2021 में लेंथ ऑफ ड्रॉन के ट्रू है कि नहीं। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन 2024, 22, 23, 19 वैल्यू तक चेंज नहीं हुई। दो चैप्टर है, दो चैप्टर ब्रह्मास्त्र है, दो चैप्टर ब्रह्मास्त्र में दोनों बता दे रहा हूं मैंने, ऐसा करके स्टार बनाया, ऐसा बनाया, और ऐसा बनाया, और ऐसा बनाया। ठीक है ना, और इसके अंदर में लिखने गया, इसके अंदर में लिखने गया, एक आपका हो गया ट्राइंगल चैप्टर, एक आपका हो गया सर्कल चैप्टर। इनकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग एक्सरसाइज है ना, फिलिप्स वाली वो कर लेना, 100% दावा दे रहा हूं उसमें 100% क्वेश्चन आएगा। कैसी एक्सरसाइज करने की बोल रहा, जो एसी है ना, एसी अब भी पढ़ाई मैंने ट्राइंगल के अंदर, एसी कैसी पढ़ाई ना, एसी कैसे देखो, 24, 23, 22, 21, 19 चार क्वेश्चन, वहां भी चार थे, यहां भी टोटल चार हैं। सिर्फ ये चार कर लोगे, चार क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछे हैं, चार क्वेश्चन। आगे देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कौन सा, कि ये 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्मूले याद हो गए ना, आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। फॉर्मूले के बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप डाल सकते हो ईएम के अंदर, एक्स्ट्रा मेहनत। ठीक है ना, सर्कल, क्यूबॉइड, ये सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो मैं लिख के दे रहा हूँ। फॉर्मूले गलत लिख के दे दिए इनने, स्लाइड में फॉर्मूले गलत है, 4a² 6a² होता है ये। ठीक है ना, और अपना 2πr ये अपने फॉर्मूले हैं, स्पेयर का लिख के नहीं दिया। ठीक है, स्लाइड में अब देखो स्पेयर का कितना होता है, टी से और स्पेयर का एल से कितना होता है, 4πr², और इसी का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम बेटा इसका होता है 4/3πr3। ये स्पेयर के हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके सारी चीज यूज हो जाएगी। यही फॉर्मूला सीट है, फॉर्मूला सीट तो मेरी 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज की रहती थी, लेकिन आपको तो मैं बड़ी दे रहा हूँ, बताऊंगा वो भी कैसे। ये सारे फॉर्मूले ने एक साथ लिख दिए, देख लेना सारे फॉर्मूले। ठीक है ना, बस यहाँ से बेटा ये स्लेंट हाइट जरूर कर लेना, स्लेंट हाइट कहाँ गया, ये स्लेंट हाइट जरूर कर लेना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर बार आते हैं स्लेंट हाइट से रिलेटेड, 1-2 बार, हर बार तो नहीं, 1-2 बार आते हैं। आगे देखो, अब ये ग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, इसकी शॉर्ट्स भी बना चुका हूं, सब कुछ कर चुका है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। मीन के फॉर्मूले 3 याद होने चाहिए, क्वेश्चन लगने पड़ेंगे। ठीक है ना, मॉड का फॉर्मूला रटना ही चाहिए, मॉड तो मैं बोलूंगा स्टार लगा लो, मॉड ही आता है 99% टाइम, 99% टाइम मॉड ही आता है, एक दुक्का का क्वेश्चन में मीन और मीडियन दे देता है। आगे देखो, मीडियन दे दिया, मीडियन में भी एक आध स्टार लगा लो, इक्का दुक्का दे देता है। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला अच्छे से आपको डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला 2 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये फॉर्मूला 2 बार या 3 बार पूछा गया, 2 बार या 3 बार पूछा गया है। ठीक है ना, अब आगे प्रोबेबिलिटी देखो, अब ये, और मैंने यहां क्या बना दिया,
ये इतना इंपॉर्टेंट है। 0 इम्पॉसिबल, 1 श्योर, इसके बीच में लाया करती है, ठीक है ना। और ये इसके बेसिस पे हर बार क्वेश्चन आया है, इसके बेसिस पे हर बार एक क्वेश्चन आया है। नॉटी, प्रोबेबिलिटी नॉटी। देखो और कुछ बचा क्या? थैंक यू। क्या बचा? क्या बचा? थैंक यू। अब देखो ये चीजें किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है मैंने सभी को बताया। ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, फॉर्मूले के बाद जो क्वेश्चंस लेके इनकी प्रैक्टिस करना है, और बाद में आपका इसका रिवाइज करना है। अगर आपने बस इतना कर लिया तो बेटा आपके 80% कहीं नहीं गए। लेकिन ये कैसे परसेंटेज रहेंगे? एक्सपेक्टेड रहेंगे, एक्सपेक्टेड रहेंगे। और एक्सपेक्टेड को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था? रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा मेहनत वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे। वो लास्ट डायलॉग डिलीवरी अपनी जो हमेशा अपन शुरुआत करते हैं, अपन जो हमेशा शपथ लेते, क्या लिखते हैं अपन? आई विल गिव माई 100%। और एक बात हमेशा याद रखना, लिखो पेपर में आंसर करने के बाद, हाँ गुरुदेव मैं 100 में से 100 स्कोर करूंगा या मैं 100 में से 95 लाऊंगा। अभी कमेंट करके बताओ कितने बंदों में इतना जुनून है, कितना जज्बा है। मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ गुरुजी अब मैं 100 में से 98 लेके आऊंगा एनी हाउ। तो मुझे आपका नाम दिखना चाहिए कि मुझे पता रहे मेरे बच्चे कितने डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए, वो कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बस ये पता रहे। बस पूरी ताकत लगा दो और फोड़ दो एग्जाम को, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो में। और कुछ डिमांड हो, अब आलस मत करना, सारी आपकी डिमांड मैंने पूरी करी है, आलस मत कर देना बीच में, वहीं आके मारूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, टेक केयर एंड बाय बाय।